अप्रतिम लर्निंग। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से हमारे जो लेक्चर है वो कंटिन्यूस नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि हम अपना स्टूडियो जो है कहीं और शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन अब से हमारी जो क्लासें हैं वो रेगुलर लगने वाली हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और लगातार देखते रहिए अप्रतिम लर्निंग। तो हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राजस्थान का जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास है वह हमने कवर कर लिया था। अब हम शुरू करेंगे राजस्थान में स्थापत्य कला। तो राजस्थान में स्थापत्य कला हम पढ़ने वाले हैं, और जो ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हमें अच्छे से क्लियर करना है और फोकस के साथ पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान में स्थापत्य कला, जिसमें हम आज मंदिर पढ़ेंगे। राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर हैं वह हम पढ़ने वाले हैं। तो मंदिर का, राजस्थान के जो मंदिर हैं उनको पढ़ने से पहले हम यह देख लेते हैं कि जो मंदिर स्थापत्य कला है, उस मंदिर स्थापत्य कला की जो शैलियाँ हैं वो किस प्रकार से निर्मित हुई और वो कितनी शैलियाँ हैं। तो देखते हैं मंदिर निर्माण की शैलियाँ। मंदिर निर्माण की शैलियाँ। तो मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हमारे भारत में पाई जाती है वो 3 प्रकार की शैलियाँ हैं। पहली जो मंदिर निर्माण की शैली है उसका नाम है नागर शैली। नागर शैली जो है, इस शैली को उत्तर भारतीय शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तर भारतीय शैली। उत्तर भारतीय। जैसा कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह धर्म के जीवंत पर आधारित संस्कृति, और यहाँ पर भगवान की जो सगुण भक्ति धारा है उसमें विश्वास रखा जाता है। और सगुण भक्ति धारा में क्या होता है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर जो देव हैं, जो भगवान है, उनकी मूर्त रूप में देखने के लिए उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और उन्हें देवालय, जिन्हें हम मंदिर कहा जाता है, उनमें स्थापित की जाती है। इसलिए जो मंदिर निर्माण कला है ये अभी से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही, देखा जाए तो सिंधु सभ्यता उसी काल से ये धीरे धीरे बनना प्रारंभ हो गई थी। और वर्तमान में ये जो गुप्त काल है जो कि 300 ईस्वी से लगाकर 700 ईस्वी का काल है, और उसके बाद ये जो राजपूत काल है जो अपने राजस्थान में 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का जो काल है, इसमें मंदिर निर्माण में बहुत ही अधिक जो विचार है और विस्तृतता आई है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो नागर शैली है। नागर शैली को उत्तर भारतीय शैली कहा जाता है, और चूँकि इसका विस्तार भारत के उत्तर में है, उत्तर में जो विंध्य पर्वतमाला श्रेणी है वहाँ से लेके हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का जो बीच का भाग है वहाँ पर नागर शैली या उत्तर भारतीय शैली का विकास हुआ है। अब नागर शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। नागर शैली जो है इसमें जितने भी मंदिर बने हुए हैं उनकी क्या विशेषता है कि ये जो मंदिर हैं एक चबूतरे पर बने हुए हैं। कहाँ पर बने हुए हैं? चबूतरे पर। यानी एक चबूतरा जो भूतल है उससे कम से कम 4-5 फीट या 3 फीट ऊंचाई पर होता है, जिसको चबूतरा कहा जाता है। और इस पर चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप की सहायता से हम चारों तरफ स्टेप हो सकते हैं, तो ऊपर चढ़ने के लिए होते हैं। अब जो मंदिर होता है उसमें मुख्य भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? गर्भगृह। तो यहाँ पर एक गर्भगृह होगा जहाँ पर मुख्य भगवान की मूर्ति स्थापित होती है, इसको क्या कहते हैं? गर्भगृह। इस गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के चारों ओर एक गैलरी होती है जिसमें हम उस भगवान, जो मुख्य भगवान है, उनकी मूर्ति के चारों चक्कर लगाते हैं। तो उस भाग को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? प्रदक्षिणा पथ। यानी कि चलने के लिए रास्ता होता है जिसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है उसको क्या जाता है? गर्भगृह। गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ होता है, और जो प्रदक्षिणा पथ है उसके आगे का भाग क्या कहलाता है? सभा मंडप। ये सभा मंडप जो है पिलर युक्त एक संरचना होती है जहाँ पर बैठ के जो भक्त हैं वो भगवान की भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और पूजा आराधना जो है वो करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? सभा मंडप। सभा मंडप के बाद जो आगे का स्थान है उसको कहते हैं द्वार मंडप। क्या कहते हैं दोस्तों? द्वार मंडप। तो इस प्रकार जो नागर शैली है, मंदिर निर्माण की नागर शैली, जिसे उत्तर भारतीय शैली भी कहा जाता है, इस मंदिर शैली की विशेषता है कि इसमें जितने भी मंदिर बने हुए देखेंगे आपको, कहीं आप घूमने जाओ, अगर आप कांद्रिया महादेव का मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है,
इसके अतिरिक्त देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर जो कि गुप्त काल में निर्मित हैं। तो इसकी क्या विशेषता है, यहाँ पर एक चबूतरा बना होगा जो कि भूतल से कुछ ऊंचाई पर होता है और इसके चारों चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। तो ये हो गया चबूतरा। फिर जहाँ मुख्य भगवान की मूर्ति स्थापित होती है उसको गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ होता है जहाँ पर भगवान की चक्कर लगाते हैं। फिर उसके आगे सभा मंडप जहाँ पर बैठकर पूजा अर्चना या भजन कीर्तन किया जाता है, और उसके आगे यहाँ पर द्वार मंडप होता है। तो नागर शैली क्लियर है, इसको उत्तर भारतीय शैली कहा जाता है। तो उत्तर भारत में इस शैली का विकास हुआ इसलिए उत्तर भारतीय शैली कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी जो मंदिर निर्माण की शैली है, द्रविड़ शैली। जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है, क्या नाम है यहाँ पर, द्रविड़ शैली। जो द्रविड़ शैली है इसे दक्षिण भारतीय शैली भी कहा जाता है। दूसरी कौन सी है अपने, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, इसको दक्षिण भारतीय शैली भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो विस्तार है वो दक्षिण भारत में हुआ है, इस कारण इसको दक्षिण भारतीय शैली कहा जाता है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। द्रविड़ शैली, इसका विस्तार कहाँ हुआ है, भारत का जो दक्षिणी भाग है वहां पर होने के कारण इसको दक्षिण भारतीय शैली कहा जाता है। अब इस शैली की क्या विशेषता है, इस शैली के जितने भी मंदिर बने होंगे एक सपाट भूमि पर बने होते हैं। कहाँ पर बने होते हैं, सपाट भूमि पर। जबकि जब हमने नागर शैली की बात की तब हमने क्या कहा था, चबूतरे पर बने होते हैं। तो द्रविड़ शैली के जितने भी मंदिर होंगे वह सपाट भूमि पर बने हुए होते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी गर्भगृह होगा जहाँ पर मुख्य भगवान विराजमान होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, गर्भगृह। लेकिन इसकी क्या विशेषता है, इस गर्भगृह में न केवल मुख्य भगवान की मूर्ति होगी बल्कि यहाँ पर अन्य मंदिर भी बने होते हैं। जो मुख्य भगवान के चारों अन्य मंदिर भी बने होते हैं, किसमें, द्रविड़ शैली या दक्षिण भारतीय शैली में। इसके अलावा इस गर्भगृह, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, गर्भगृह। इस गर्भगृह के ऊपर का जो हिस्सा है वो यहाँ पर कैसा होगा, आपकी गुंबद के आकार का होगा। कैसा होगा, गुंबद आकार, गुंबद आकार। और इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वह पिरामिड नुमा होता है। कैसा होता है, पिरामिड नुमा। तो यह भी एक बार पिरामिड नुमा। तो सबसे नीचे का भाग सपाट होता है, उसके ऊपर गर्भगृह, गर्भगृह के ऊपर का जो हिस्सा है वो गुंबद के आकार के समान होता है, और सबसे ऊपर का हिस्सा जो है पिरामिड के आकार का होता है। जैसे आप बात करें जो मीनाक्षी मंदिर है, तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, उसको आप देखेंगे तो आपको इस टाइप की एक संरचना दिखेगी क्योंकि वह दक्षिण भारतीय शैली का है। उसी प्रकार राजराज प्रथम द्वारा निर्मित वृहद राजेश्वर मंदिर जो है वह भी, तंजावर का वृहद राजेश्वर मंदिर, वह भी इसी शैली में बना हुआ, जिसे दक्षिण भारतीय शैली। अब इस मंदिर की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह क्या है कि इस मंदिर का जो द्वार होता है यहाँ पर, इस द्वार को क्या कहा जाता है, गोपुरम। क्या कहा जाता है दोस्तों, गोपुरम। तो इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना कि जो दक्षिण भारतीय शैली है उसमें एक बड़े बड़े द्वार होते हैं मुख्य मंदिर में, उसको क्या कहा जाता है, गोपुरम। तो राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में दक्षिण भारतीय शैली के बहुत ही कम मंदिर हैं, जिनमें एक मंदिर है पुष्कर में, अजमेर में स्थित एक मंदिर है जो कि सेठ पूरणमल द्वारा 1844 में निर्मित कराया गया था। इसका नाम है रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर। राजस्थान में दक्षिण भारतीय शैली में केवल एक ही मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, पुष्कर में बना हुआ है। इसको रंगनाथ जी का मंदिर कहा जाता है। पुष्कर में निर्मित ये मंदिर 1844 ईस्वी में इसका निर्माण सेठ पूरणमल के द्वारा करवाया गया था। सेठ पूरणमल। तो राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो दक्षिण भारतीय शैली का सिर्फ एक मंदिर बना हुआ है। ऐसे तो बने हुए होंगे लेकिन जिनके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है उनमें रंगनाथ जी का मंदिर जो कि पुष्कर में स्थित है और सेठ पूरणमल के द्वारा इसका निर्माण 1844 ईस्वी में कराया गया था, जो कि दक्षिण भारतीय शैली बना है और अपनी गोपुरम आकृति के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है। किस आकृति के लिए, गोपुरम आकृति। जो इसका मुख्य द्वार है वह काफी भव्य बना हुआ है। तो इस प्रकार द्रविड़ शैली जिसे दक्षिण भारतीय शैली कहा जाता है और इसका विस्तार जो है
दक्षिण, जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र हैं जो वहाँ पर हैं। तो अब हम बात करते हैं तीसरी शैली जो है मंदिर निर्माण की, जिसको कहा जाता है वैसर शैली। क्या कहा जाता है मित्रों? वैसर शैली। नागर शैली को हमने पढ़ लिया जो कि उत्तर भारतीय शैली है, फिर हमने दक्षिण भारतीय शैली या द्रविड़ शैली को पढ़ा। अब हम बात करते हैं वैसर शैली। ये जो शैली है ये मध्य भारत में प्रचलित है, और ये दो शैलियाँ बताई मैंने, नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों का सम्मिलित रूप है। इसको क्या कहा जाता है? वैसर शैली, या इसको मिश्रित शैली भी कह सकते हैं। मिश्रित शैली। मिश्रित शैली क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इसमें आपको उत्तर भारतीय शैली या नागर शैली के भी गुण मिलेंगे, यानी कि नागर शैली के भी आपको यहाँ पर गुण मिलेंगे, प्लस इसमें आपको द्रविड़ शैली के भी गुण मिलेंगे। इस कारण इन दोनों का मिश्रण होने के कारण इस शैली को वैसर शैली या मिश्रित शैली कहा जाता है। और इसका विस्तार कहाँ पर होता है? मध्य भारत। मध्य भारत में इसका विस्तार है। इस शैली के जो मंदिर है मध्य भारत में बने हुए हैं। तो मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैसर शैली, जो कि मिश्रित शैली या मध्य भारत कहलाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत नागर शैली और द्रविड़ शैली इन दोनों की जो विशेषता है उनका मिश्रण होता है। तो इस प्रकार मंदिर निर्माण की शैलियाँ हमने देखी। अब हम बात करते हैं राजस्थान में मंदिर स्थापत्य कला। तो राजस्थान में मंदिर स्थापत्य कला, अब हम देखते हैं राजस्थान जो है भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। अगर हम भारत के मैप में देखें, ये जैसे भारत का मैप बना हुआ है आपके, तो इस भारत के मैप में आपको राजस्थान कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी, ये उत्तर की दिशा होगी, उत्तर के हिमालय, ये दक्षिण का हिंद महासागर हो गया, ये पूर्व होगा और ये पश्चिम हो गया। तो अपने राजस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर उत्तर पश्चिम में, और यहाँ से ऊपर वाले भाग में उत्तर भारतीय शैली या नागर शैली प्रचलित है। तो राजस्थान में आपको जितने भी मंदिर मिलेंगे, राजस्थान के अधिकांश मंदिर जो है वो मंदिर निर्माण की जो नागर शैली है, किस शैली के? नागर शैली के। तो राजस्थान जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इस कारण यहाँ पर उत्तर भारतीय शैली या नागर शैली के मंदिरों का अधिक विस्तार है। तो राजस्थान में जो मंदिर मिलेंगे आपको किस शैली के मिलेंगे? नागर शैली में। अब नागर शैली की भी कुछ उप शैलियाँ हैं, वह उसके प्रकार के मंदिर आपको राजस्थान में अधिकांशतः देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि राजस्थान जो है उसमें राजपूत काल का उदय हुआ था, जिसमें परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, सोलंकी, चौहान और गोइल वंशीय शासक हुए। तो उनके द्वारा राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा एक मंदिर निर्माण की शैली विकसित की गई थी, जिसको गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये राजस्थान में अधिकांश मंदिर किस शैली के होंगे? नागर शैली के होंगे। अब इस नागर शैली की कुछ उप शैलियाँ हैं, जिनमें पहला नाम आता है महामारू शैली। महामारू शैली, या जिसको मारू गुर्जर शैली भी कहा जाता है। मारू गुर्जर शैली। तो राजस्थान में अधिकांश मंदिर जो है महामारू शैली या गुर्जर शैली में मिलते हैं। इसके अलावा गुप्तकालीन और परवर्ती गुप्तकालीन या उत्तर गुप्तकालीन मंदिर भी मिलते हैं, लेकिन अधिकांश जो मंदिर आपको मिलेंगे महामारू शैली या गुर्जर शैली कहा जाता है। इसको गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार कालीन। गुर्जर प्रतिहार कालीन क्यों? क्योंकि राजस्थान में 8वीं शताब्दी के आसपास लगभग मंडोर जो राज्य है, उस मंडोर क्षेत्र में इन गुर्जर प्रतिहारों के शासक, जिसका नाम था रोहिल्लित या हरिश्चंद्र, इसके द्वारा गुर्जर प्रतिहारों की शाखा की स्थापना की गई थी। और इनके द्वारा जो मंदिर निर्माण किया गया था और इनके द्वारा जो कला विकास किया गया उसको गुर्जर प्रतिहार कालीन कला कहा गया। और यहाँ पर जो मंदिर निर्माण की शैली विकसित हुई उसको महामारू शैली या मारू गुर्जर शैली कहा गया था। तो अब हम बात करते हैं मारवाड़ क्षेत्र। विभिन्न क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए हम सारे मंदिर लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ के जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, उनके बारे में। तो मारवाड़ में कौन कौन से मंदिर थे? मारवाड़ क्षेत्र,
अब मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन सा हिस्सा आता है? मारवाड़ क्षेत्र में जो प्राचीन काल में मारवाड़ रियासत की अगर बात करें तो उसमें मारवाड़ यानी जोधपुर का जो हिस्सा है, नागौर है, इसके अतिरिक्त बाड़मेर, जैसलमेर, ये सारा जो मारवाड़ रियासत है, जोधपुर रियासत, इसके अंतर्गत जो भाग आता था उसको हमने मारवाड़ क्षेत्र के अधीन लिया है। तो मारवाड़ क्षेत्र में जो सबसे पहला क्षेत्र आता है उसका नाम है, स्थान है ओसिया। ओसिया स्थान है जो कि जोधपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओसिया, जिसका प्राचीन नाम क्या था? उपकेश पट्टन या उपकेशपुर। तो पूछा जा सकता है कि ओसिया का प्राचीन नाम क्या था? तो उपकेश पट्टन या उपकेशपुर। ओसिया जोधपुर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर ओसिया में गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर जितने भी मंदिर बने हुए वो सारे किस शैली के बने हुए हैं? गुर्जर प्रतिहार कालीन। गुर्जर प्रतिहार कालीन, यहाँ हम कह सकते हैं महामारू गुर्जर शैली के अधिकांश मंदिर यहाँ ओसिया में बने हुए हैं। सबसे पहले ओसिया में जो मंदिर बने हुए उनमें पहला मंदिर है हरिहर मंदिर। तो पूछा जा सकता है कि हरिहर मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ओसिया में स्थित है। यहाँ पर हरिहर मंदिर की कुल संख्या है 3। यहाँ पर हरिहर मंदिर कितने बने हुए हैं? 3। अब जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है हरि, हरि का नाम आते ही यहाँ पर जो मंदिर बने हुए वो भगवान विष्णु को समर्पित है। जो हरिहर मंदिर है किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित। यहाँ पर कुल 3 मंदिर बने हुए जिनको हरिहर मंदिर कहा जाता है। और विष्णु भगवान का जो लक्ष्मी नारायण अवतार है, लक्ष्मी नारायण अवतार, इसकी यहाँ पर पूजा की जाती थी हरिहर मंदिर में। तो हरिहर मंदिर जो है वो गुर्जर प्रतिहार काल में बने हुए हैं। और ये मंदिर निर्माण की जो महामारू शैली है, किस शैली में? महामारू शैली में बने हुए, महामारू शैली। तो ओसिया का प्राचीन नाम उपकेश पट्टन या उपकेशपुर, जो कि जोधपुर या मारवाड़ रियासत में स्थित है। यहाँ पर जो मंदिर बने हुए वो गुर्जर प्रतिहार कालीन बने हुए हैं। और यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है विष्णु भगवान को समर्पित, उसका नाम है हरिहर मंदिर। और ये किस शैली में बना हुआ है? महामारू गुर्जर शैली में। यहाँ पर जो अधिकांश मंदिर है वह गुर्जर प्रतिहार शासक, जिसका नाम था वत्सराज, वत्सराज द्वारा निर्मित अधिकांश मंदिर, जो कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में निर्मित, 8वीं एवं 9वीं शताब्दी में निर्मित। गुर्जर प्रतिहार काल 8वीं से 12वीं शताब्दी का काल है। इसमें 8वीं और 9वीं शताब्दी में जितने भी मंदिर बने अधिकांश वो कहाँ बने? ओसिया में। तो हरिहर मंदिर हमारा क्लियर हो गया। कुल मंदिरों की संख्या 3 है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और वत्सराज प्रतिहार के काल में यह मंदिर बनाए गए थे। हरिहर मंदिर के अलावा जो ओसिया मंदिर है, दूसरा मंदिर उसका नाम है ओसिया का सूर्य मंदिर। तो राजस्थान में जो प्राचीन सूर्य मंदिर है उनमें ये आता है ओसिया का सूर्य मंदिर। ओसिया में हरिहर मंदिर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ओसिया के जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर। प्रारंभ में राजस्थान में अधिकांश जो मंदिर थे वो भगवान सूर्य या विष्णु को समर्पित थे। सूर्य मंदिर अधिकांश तो बने हुए थे, लेकिन बाद में जब वैष्णव धारा का प्रवाह हुआ संपूर्ण भारतवर्ष में, तब यहाँ पर विष्णु के और शिव के मंदिरों की भी निर्माण होने लगा। तो जो सूर्य मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण वत्सराज जो प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार शासक था उसके द्वारा करवाया गया था। इसका सूर्य मंदिर का निर्माण। इस सूर्य मंदिर की क्या विशेषता है? एक सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में बना हुआ है, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है। इसी प्रकार जो ओसिया में सूर्य मंदिर बना है उसको राजस्थान का कोणार्क, राजस्थान का कोणार्क किसे कहा जाता है? ओसिया का जो सूर्य मंदिर है उसको राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसको राजस्थान का ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, राजस्थान का ब्लैक पैगोडा। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वत्सराज प्रतिहार, जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक था। 8वीं और 9वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर सूर्य मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, जिसे राजस्थान का कोणार्क भी कहा जाता है और राजस्थान का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, जिसका निर्माण वत्सराज प्रतिहार द्वारा करवाया गया था। बहुत ही भव्य ये मंदिर बना हुआ है। कभी ओसिया जाओगे तो आप वहाँ की जो कलाकृति है उसको देख पाएंगे। अब हम बात करते हैं ओसिया में जो अन्य मंदिर बने हुए हैं उनकी। हरिहर मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया,
अब हम बात करते हैं यहाँ जो तीसरा मंदिर बना हुआ है महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर है। महावीर स्वामी का मंदिर, महावीर स्वामी का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? जो वत्सराज प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार शासक उसके द्वारा करवाया गया था। महावीर स्वामी का मंदिर जो कि जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है 24वें तीर्थंकर को समर्पित इस मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार द्वारा करवाया गया था। और ये किस शैली में पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? महामारू शैली, महामारू शैली में निर्मित महावीर स्वामी को समर्पित यह मंदिर जिसका निर्माण वत्सराज प्रतिहार द्वारा 8वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया है, जिसका नाम था। और ये महामारू शैली में। तो महावीर स्वामी ओसिया में कितने मंदिर हो गए? शौर्य मंदिर हो गया, महावीर स्वामी का जैन मंदिर हो गया, इसके अलावा हरिहर मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और उनकी कुल संख्या 3 है। अब हम बात करते हैं ओसिया में अन्य मंदिर जो है उसमें राजस्थान में प्रारंभ में सूर्य और विष्णु तथा शिव की पूजा की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे शक्ति जो शाक्त पूजा है उसका भी प्रचलन होने लगा। तो उनके आधार पर यहाँ पर ओसिया में शक्ति पूजा के आधार पर, शक्ति पूजा या शाक्त जिसको कहा जाता है, इसके आधार पर यहाँ पर 2 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें पहला नाम आता है सच्चियाय माता का मंदिर। सच्चियाय माता का मंदिर तो पूछा जा सकता है कि सच्चियाय माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ओसिया में स्थित है। कहाँ पर है? ओसिया में सच्चियाय माता का मंदिर। यह भी महामारू गुर्जर शैली में निर्मित है। किस शैली में बना हुआ है? महामारू शैली या गुर्जर मारू शैली में बना हुआ है। ओसिया का जो सच्चियाय माता का मंदिर है, सच्चियाय माता ओस वालों की कुल देवी है। सच्चियाय माता ओस वालों की कुल देवी है। ओस वालों की कुल देवी कौन है? सच्चियाय माता। इस मंदिर का निर्माण भी गुर्जर प्रतिहार काल में बना हुआ था, तो इसको लिख सकते हैं गुर्जर प्रतिहार कालीन। सच्चियाय माता का मंदिर महामारू गुर्जर शैली में बना हुआ है और सच्चियाय माता ओस वालों की कुल देवी। यहाँ पर जो सच्चियाय माता है वह महिषासुर मर्दिनी की यहाँ पर पूजा की जाती है। तो सच्चियाय माता जो है महिषासुर मर्दिनी का ये रूप है, तो यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी की पूजा की जाती है। महिषासुर मर्दिनी रूप की देवी की पूजा की जाती है। तो ओसिया में कुल कितने मंदिर बने हुए हैं? 4 मंदिर। हरिहर मंदिर जिनकी संख्या 3 है, भगवान विष्णु को समर्पित है। दूसरा जो सूर्य मंदिर है जिसे राजस्थान का कोणार्क भी कहा जाता है या राजस्थान का ब्लैक पगड़ कहा जाता है। तीसरा जो मंदिर है ओसिया में बना हुआ है वह है महावीर स्वामी का मंदिर। महावीर स्वामी का मंदिर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है और इसका निर्माण वत्सराज प्रतिहार के द्वारा, जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक था, उसके द्वारा करवाया गया था। और जो चौथा मंदिर है वो है सच्चियाय माता का मंदिर जो शक्ति पूजा या शाक्त पूजा से संबंधित है। इसके अलावा एक और मंदिर है, हालांकि वो गुर्जर प्रतिहार कालीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा शक्ति पूजा का मंदिर है वो पीपला माता का मंदिर। RS 2018 में पूछा गया था कि पीपला माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में दे रखा था ओसिया, चित्तौड़, मेवाड़ और उदयपुर। तो पीपला माता का मंदिर, पीपला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया में। यह भी एक शक्ति पूजा या शाक्त पूजा से संबंधित है। पीपला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया, जो कि कहाँ है? जोधपुर में। तो यह भी आपको याद रखना है। इस प्रकार मारवाड़ क्षेत्र में अपने जो ओसिया क्षेत्र है उसके सारे मंदिर क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं मंडोर। मंडोर पर भी गुर्जर प्रतिहार शासकों का शासन रहा है, तो यहाँ पर भी मंदिर बने हुए जिनमें विष्णु भगवान को और शिव को समर्पित मंदिर है। तो बात करते हैं मंडोर। मंडोर जिसका प्राचीन नाम क्या था? मांडव्यपुर। मांडव्यपुर। और इसी मंडोर पर गुर्जर प्रतिहारों के प्रथम शासक रहे या गुर्जर प्रतिहारों के जो संस्थापक थे जिसका नाम था हरिश्चंद्र या रोहित।
हरिश्चंद्र या रोहित के द्वारा गुर्जर प्रतिहार शाखा का प्रारंभ किया गया था। कहाँ पर? और राजधानी बनाई गई थी मंडोर। तो गुर्जर प्रतिहारों के साथ जो प्रथम राजधानी थी वो मंडोर थी। मंडोर के बाद राजधानी कहाँ स्थापित कर दी गई? मेड़ता में। कहाँ पर? मेड़ता। यह भी मारवाड़ क्षेत्र में। मेड़ता के बाद राजधानी स्थापित कर दी गई जो भीनमाल है, जालौर में। कहाँ पर? जालौर में। और लगभग 10वीं शताब्दी में ये जो गुर्जर प्रतिहार शासक है यहाँ से राजस्थान से कहाँ चले गए थे? कन्नौज में। क्योंकि कन्नौज जो है वह उस समय यहाँ पर गंगा नदी आदि के कारण यह उस समय व्यापारिक स्थल भी बन गया था और साथ साथ कृषि उपज अधिक होने के कारण गुर्जर प्रतिहार शासकों ने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था। तो प्रारंभ में ये राजस्थान में शासक थे लेकिन बाद में इनका कन्नौज के ऊपर अधिकार हो गया। तो मंडोर, अब हम बात करते हैं मंडोर की। मंडोर में जो मंदिर बना हुआ है यह पहाड़ी पर बना एक मंदिर है जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है। इसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित मंदिर। विष्णु भगवान को समर्पित एक मंदिर है पहाड़ी पर, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के द्वारा उसको संरक्षण के अधीन रखा गया है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर, यहाँ पर बहुत अधिक मंदिर बने हुए थे लेकिन अधिकांश मंदिर जो है खंडर अवस्था में। लेकिन एकमात्र मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको संरक्षणाधीन रखा गया है। तो मंडोर में एक मंदिर हो गया विष्णु को समर्पित मंदिर। अब हम बात करते हैं मारवाड़ क्षेत्र में जो अन्य मंदिर है उनमें नागौर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है गोट मांगलोर। क्या नाम है? गोट मांगलोर। तो इस गोट मांगलोर नामक स्थान पर दधिमती माता का प्राचीन मंदिर है। दधिमती माता का मंदिर। तो नागौर में एक स्थान है गोट मांगलोर जहाँ पर दधिमती माता का मंदिर है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दाहिया ब्राह्मण नामक व्यक्ति के द्वारा। दाहिया ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दधिमती माता दादिचों की कुल देवी है। किसकी? दादिच जाति के जो ब्राह्मण होते हैं उनकी कुल देवी है दधिमती माता। और इस मंदिर का निर्माण दाहिया ब्राह्मण के द्वारा करवाया गया था 7वीं शताब्दी के आसपास। 7वीं शताब्दी में। और ये जो मंदिर है यह मंदिर भी महामारू शैली या हम कहें गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। तो ये यहाँ पर करवाने का रीजन ये था कि यह भी महामारू शैली में। तो पूछा जा सकता है कि दधिमती माता का मंदिर जो कि गोट मांगलोर नागौर में स्थित है, यह मंदिर निर्माण की किस शैली में? तो नागर शैली की जो उप शैली है जिसका नाम है महामारू शैली या मारू गुर्जर शैली। मारू गुर्जर शैली। तो इस शैली में बना है दधिमती माता का मंदिर जो कि गोट मांगलोर नागौर में स्थित है। तो मारवाड़ क्षेत्र के मंदिर पढ़ रहे थे, उसमें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है किराड़ू के मंदिर। किराड़ू के जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित किराड़ू के मंदिर, जिन्हें राजस्थान के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू के जो मंदिर है उनको राजस्थान का खजुराहो। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि इनके बारे में यह नहीं पता है कि ये मंदिर किनके द्वारा बनाए गए थे, लेकिन इनकी जो मंदिर निर्माण की शैली है वो गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली या महामारू शैली है। तो राजस्थान का खजुराहो कहा जाने वाले जो किराड़ू के मंदिर है ये बाड़मेर में स्थित है और इन मंदिरों का निर्माण 11वीं व 12वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। 11वीं व 12वीं शताब्दी के दौरान। और ये जो मंदिर है ये किस शैली में निर्मित है? महामारू शैली। महामारू शैली जो कि नागर शैली की उप शैली है और प्रतिहार कालीन मंदिर के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रतिहार कालीन जो महामारू शैली उसका विकास गुर्जर प्रतिहार काल में हुआ था, इस कारण इसको प्रतिहार कालीन भी कहा जाता है। और ये तो राजस्थान में जो किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में स्थित है, यहाँ पर मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? 5। कुल 5 मंदिर है जिसमें यहाँ पर शिव को समर्पित मंदिर भी है, विष्णु को समर्पित मंदिर भी है
और साथ ही साथ सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर है, यानी कि जो कुल 5 मंदिरों में से शिव, विष्णु और सूर्य को समर्पित मंदिर है। यहाँ पर जो सबसे मुख्य मंदिर है वह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, जिसका नाम है सोमेश्वर मंदिर। तो सोमेश्वर मंदिर जो कि केरल का एकमात्र मंदिर है जो कि वर्तमान में सही अवस्था में स्थित है। जो बाकी मंदिर वह सारे ध्वंस अवशेष उनके मौजूद है। तो सोमेश्वर मंदिर जो कि शिव को समर्पित है, यह सबसे अधिक लोकप्रिय मंदिर है केरल में। और किस शैली में? यह महामारू शैली में, महामारू शैली। तो केरल के मंदिर जिन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है और इनका निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। और कुछ का मानना है कि परमारवंशीय राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे और कुछ मानते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार कालीन काल में बने हुए, इस कारण इनको गुर्जर प्रतिहार कालीन कहा जाता है। और ये महामारू शैली में निर्मित है केरल के मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? बाड़मेर। और यहाँ पर जो सबसे मुख्य मंदिर और वर्तमान सही अवस्था में मौजूद एकमात्र मंदिर सोमेश्वर मंदिर है, जो कि शिव को समर्पित है। और कुल मंदिरों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 5 है।